सीधा सवाल में एक बार फिर बात होगी ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य, पराक्रम, वीरता का अद्भुत नमूना। पाकिस्तान के होश फाख्ता किए ऐसी कदम ताल की हमारी तीनों सेनाओं ने। 22 अप्रैल का 22 मिनट में बदला भी लिया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर देश में घमासान ऐसा कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इसमें किसका नफा, किसका नुकसान है? ऑपरेशन सिंदूर पर जितने सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या वो देश हित में है? वो देश को मजबूत करते हैं क्या? या कुछ सवाल ऐसे हैं वो बहुत जायज हैं, उनकी जानकारी जनता तक जरूर पहुंचनी चाहिए, पर देश के नफे नुकसान से ज्यादा राजनीतिक नफा नुकसान भी आंका जा रहा है क्या? और इसकी एक और बानगी आज सामने पेश हुई। भाई, विपक्ष लगातार ये सवाल पूछ रहा है, खास राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष भी हैं लोकसभा में, कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी, जो 9 आतंकी ठिकानों पर निशाना साधा गया, जिन्हें नेस्तनाबूद किया गया, उसकी जानकारी ऑपरेशन से पहले ही, शुरू करने से पहले ही क्या पाकिस्तान को दे दी गई थी? विदेश मंत्री एस जयशंकर का 15 मई का एक बयान, उसे आधार कांग्रेस बना रही है। डीजीएमओ और विदेश मंत्रालय साफ कर रहा है कि नहीं, हमने हमला करने के बाद जानकारी दी। अब इसमें कूद गए हैं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। अब वो देश के विदेश मंत्री तो हैं नहीं, पर वो कह रहे हैं कि अरे भाई, आपने 91 में कांग्रेस वालों एक समझौता किया था जिसमें कोई भी सैन्य कार्रवाई से पहले जानकारी देनी होती थी। तो क्या निशिकांत दुबे, जो विदेश मंत्री नहीं है, पहली बात तो किसने उन्हें कहा ये बात को आगे बढ़ाने के लिए? और 1991 का जो समझौता, उसकी तफसील मैं आपको दूंगा। तो क्या निशिकांत दुबे ये मान रहे हैं कि वो समझौता गलत किया हो कांग्रेस ने? और कांग्रेस ने किया भी है क्या, वो तो मैं बताऊंगा आपको। क्या वो गाहे बगाहे ये मान रहे हैं कि क्योंकि 91 के समझौते में सैन्य कार्रवाई की पहले जानकारी देनी होती थी तो हमने दे दी? क्या ये कहा जा रहा है? क्या हमने ये जानकारी उड़ी में जो हमला हुआ और उसके बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, दी थी क्या? सैन्य कार्रवाई से पहले हमने कोई जानकारी दी थी, या डीजीएमओ ने बाद में बताया? या पुलवामा पर जो हमला हुआ, हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तो बालाकोट एयर स्ट्राइक, क्या उसकी जानकारी हमने पहले दे दी थी? हम कर क्या रहे हैं? ये हो क्या रहा है? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल क्या हैं, उनका रहेगा इंतजार, क्योंकि वो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं। 7-5 तो आज बात करेंगे एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की। उस पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक नया अध्याय जुड़ गया है। अध्याय जोड़ा है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने। अब कांग्रेस सवाल पूछ रही थी कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी ऑपरेशन शुरू करने से पहले ही, कि हम 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले हैं, क्या वो पाकिस्तानी सेना को दे दी थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि 15 मई को हॉन्डुरस एम्बेसी के बाहर, दिल्ली में ही, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल पूछा गया। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, मैं फिर से यहां पर देखिए, पूरी जानकारी आप लोगों को नहीं दी जाती, वो आधी अधूरी हो जाती है। उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान को कोई जानकारी दी गई थी इस बाबत ऑपरेशन सिंदूर? वो 22 मिनट में 22 अप्रैल का हमने बदला लिया, वो कमाल का ऑपरेशन किया, यहां सेना पर कोई सवाल नहीं है। तो उन्होंने जवाब क्या दिया, बिकॉज इवन एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन, even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take good advice. क्योंकि ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि आपका आतंकी आधारभूत ढांचा जो वहां पर कैंप चल रहे हैं उन्हें हम नेस्तनाबूद कर देंगे।
हम कोई सैनिक ठिकाने पर निशाना नहीं साध रहे हैं। आपके पास हम मौका देते हैं, आपको विकल्प देते हैं कि आप अलग रहिए और हमारी इस कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप ना करो। पर उन्होंने करने की ठानी, तो अगले दिन फिर हमने और कार्रवाई की। अब कैच लाइन यही है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है, आपने पाकिस्तान पर दरिया दिली दिखा दी, ये मुखबरी क्यों की, क्यों बताया उन्हें? क्योंकि पाकिस्तानी सेना ही तो ये कहती है कि स्टेट एक्टर और नॉन स्टेट एक्टर, इसमें फर्क कीजिए जी, वो नॉन स्टेट एक्टर हैं। जबकि भारत तो लगातार ये कहता आया है कि पाकिस्तानी सेना ही पालती पोसती है इन आतंकवादियों को, ये उसी की पैदाइश है। तो भाई आका को क्यों बता दिया कि तुम्हारे कारिंदे की अक्ल ठिकाने लगाने वाले हैं? यह सवाल था। पर डीजीएमओ और विदेश मंत्रालय ने यह कई बार साफ किया है उसके बाद कि भाई ऑपरेशन करने के बाद उन 22 मिनट वो जो हमले किए गए आतंकी ठिकानों पर, उसके बाद बताई गई है जानकारी। यहां लड़ाई चल रही थी तो निशिकांत दुबे कूद पड़े। अब वो 1991 का एक समझौता, उसका जिक्र कर रहे हैं। 34 साल पहले ले गए निशिकांत दुबे और बोले कि राहुल गांधी जी, ये आपकी बनाई हुई सरकार के समय का समझौता है। 1991 में आपकी पार्टी समर्थित सरकार ने यह समझौता किया कि किसी भी आक्रमण या सेना के मूवमेंट की जानकारी का आदान प्रदान भारत व पाकिस्तान एक दूसरे से करेगा। क्या यह समझौता देशद्रोह है? अब कांग्रेस कह रही है या ये जानकारी तो दी जाती है। भाई जब हम ऑपरेशन किसी भी युद्ध अभ्यास को अंजाम देते हैं तो पड़ोसी मुल्क को बताया जाएगा हम ऑपरेशन, कोई सैनिक कार्रवाई आपके खिलाफ नहीं कर रहे, हम युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, अन्यथा ना लें। अब इसे देशद्रोह से जोड़ रहे हैं निशिकांत दुबे। पर इसमें सवाल यह है कि अच्छा 1991 के समझौते में अगर फर्ज करो जो आप कहना चाह रहे हैं, वो जानकारी साझा करनी होती थी पाकिस्तान से, इसलिए आपने साझा की क्या ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी? विदेश मंत्रालय यह नहीं कह रहा आप 1991 का यह समझौता क्यों उठा लाए। और इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं। दिक्कतें क्या हैं? समझौते की तारीख है दरअसल 6 अप्रैल 1991। तब कांग्रेस की सरकार नहीं थी, चंद्रशेखर की सरकार थी और कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया था। पर अब ये पर मैं कभी आधी अधूरी जानकारी आपके सामने नहीं परोसता हूं। यहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाने का हमने ठेका नहीं लिया है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। समझौते को मंजूरी 19 अगस्त 1992 को दी गई। तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की अगुवाई वाली अल्पमत की सरकार थी। और समझौता लागू हुआ 15 दिसंबर 1994, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। अब कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा कहते हैं कि इस व्यक्ति को यह जानना चाहिए कि फरवरी 1991 के अंत में कांग्रेस ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। भाई लागू तो आपने की ना, पर हम ये डिटेलिंग में, खामखां की डिटेलिंग में क्यों जा रहे हैं? दरअसल हकीकत क्या यह है जो सुप्रिया श्रीनेट कह रही है कि 1991 का समझौता शांति काल के लिए था। एस जयशंकर ने तो अपना बयान तब दिया जब हम युद्ध जैसी स्थिति में थे। और यहां पर सवाल आ जाता है कि भाई 2016 में उरी के बाद जो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने जानकारी थोड़ा दी थी, डीजीएमओ ने बाद में बताया कि हमने तो जी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे दिया। जैसे डीजीएमओ एयरफोर्स ने 2019 में जब पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने की, तब बाद में बताया कि हमने एयर स्ट्राइक कर रही है, कर दी है भाई। तो अब ये 34 साल पुराने करार का हवाला देना, ये खुद ही अपने आप ही, अब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहे हैं क्या निशिकांत दुबे? या सरकार के पास अभी जवाब नहीं है? अगर 1991 के समझौते के आधार पर यह जानकारी साझा की गई है तो विदेश मंत्रालय या विदेश मंत्री क्यों नहीं बताते? अब इसमें एक और पहलू है, वो ये भाई 1960 की सिंधु जल संधि है, वो हमने खारिज कर दी एक तरफा। पाकिस्तान की राय तो नहीं ली ना पाकिस्तान को बताया, हमने कहा हम नहीं मानते।
और ये तो मजबूत सरकार है, 56 इंच की सरकार है सीने की। तो कोई करार था पहले, और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल ट्रीटीज में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रीटी होती हैं। वो सरकार तो कब की गई? नई सरकार आकर कह सकती है भाई पुरानी सरकार ने किया, हम नहीं मानते। तो आप क्यों माने बैठे हैं? या दरअसल यहीं पे ये सवाल जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उसके शुरुआत में पाकिस्तान को जानकारी दी और ये खत्म कैसे हुआ, इसमें भी तो एक असमंजस है ना। सरकार कहती है नहीं नहीं, संघर्ष विराम हुआ, युद्ध विराम नहीं था, युद्ध तो हमने किया ही नहीं। तो 15 एयरबेस पर नुकसान हमने क्यों पहुंचाया? और ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, तो वो संघर्ष विराम क्यों किया? 5 बजे 10 मई से क्या लागू है, ये तो हमें पता होना चाहिए। और इसकी भी जानकारी भारतीय विदेश मंत्रालय या भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री से 1 घंटे 5 मिनट पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे दे दी कि मैंने मध्यस्थता कराई, और 8 बार वो ये बात कह चुके हैं। अब इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए क्या, या टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट? विशेष सत्र बुला लेना चाहिए क्या तत्काल? हम दुनिया भर को समझाते फिर रहे हैं देशवासियों को, इन सवालों के जवाब देंगे क्या, या टाइमिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट? और राजनीतिक नफा नुकसान आंकने की कोशिश है, और विपक्ष भी इस खेल में घुसा हुआ है क्या? आज इसी पर मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और सवाल हमले की जानकारी से जुड़ा हुआ। पाक को हमले के बारे में बताया, 91 का समझौता याद आया। सवाल ये पूछा जा रहा है तो जवाब में 1991 का समझौता आ गया। और ऑपरेशन सिंदूर पर घमासान, किसे नफा किसका नुकसान? देश का नफा हो रहा है क्या, या राजनीतिक नफा नुकसान ही सर्वोपरि हो गया?